कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत है, महारथी कर्ण। मेरा मित्र आ गया। सज्ज हो ना पार्थ? इतने वर्षों पश्चात वो समय आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, और मेरे लिए ये दूसरा अवसर है। विराट में मैं तुम्हें परास्त कर चुका हूं, आज पुनः इस कुरुक्षेत्र में परास्त करूंगा। नहीं अर्जुन, इस कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का केवल एक ही परिणाम होगा। हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु। देवराज इंद्र की अमोघ वाष्पी शक्ति। आज तुम्हारे लिए अत्यंत भाग्यशाली दिन है अर्जुन, कि मैं तुम्हारे पिता के दिए गए अस्त्र से तुम्हारा ही वध करूंगा। सावधान अर्जुन! मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि यदि मैंने ऐसा किया तो एक प्रश्न सदा के लिए अनुत्तरित रह जाएगा कि हम दोनों में से कुशल योद्धा कौन है। किस प्रश्न की बात कर रहे हो अंगराज? यदि मैं इंद्रदेव के दिए गए अस्त्र से अर्जुन का वध कर देता हूं तो सभी ये कहेंगे
कि मैं अर्जुन से द्वंद्व करने में भयभीत हो गया, इसलिए मैंने युद्ध के आरंभ में ही इस अस्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन, तुम्हें स्मरण है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुमने मेरे पुत्र को गौरवपूर्ण अंश दिया, तो मैं भी तुम्हें गौरवपूर्ण अंश दूंगा, और उसका आरंभ मैं इसी क्षण करता हूं। तुम्हें जिस अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करना है तुम कर सकते हो कर्ण, क्योंकि मुझे स्वयं के समर्थ पर पूर्ण विश्वास है। आज मैं सिद्ध कर दूंगा कि मैं तुमसे अधिक कुशल योद्धा हूं। शीघ्र ही यह सिद्ध हो जाएगा कि कौन अधिक कुशल है। सावधान पार्थ, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा सबसे कुशल प्रतिद्वंदी खड़ा है। गंगा पुत्र केवल तुम्हारे प्रहारों को रोक रहे थे, परंतु कर्ण तुम पर प्रहार करेगा और तुम्हें उसके प्रहारों से सावधान रहना है। स्वयं को बचाना है पार्थ। यदि युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी पर हावी होना हो तो अपने क्रोध को स्वयं पर हावी होने मत दो। पिताश्री, आपके इस पुत्र को किसी दिव्य कवच की आवश्यकता नहीं है। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरा लक्ष्य वो 100 कौरव भाई है, तुम लोग नहीं। दुर्योधन, हमें शीघ्र अतिशीघ्र भीम को खोजना होगा, क्योंकि वो अवश्य तुम्हारे भाइयों का संहार करने का प्रयत्न करेगा। दुर्योधन, ठीक है मामाश्री, वैसे भी भीम को परास्त करके उसके घमंड को तोड़ना मेरे लिए सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। नहीं दुर्योधन, मैं जानता हूं
कि तुम पांडवों का अंत करने के लिए व्याकुल हुए जा रहे हो, परंतु इतनी व्याकुलता भी ठीक नहीं है ना? द्रोणाचार्य, अब आप हमारे सेनापति हैं, आप भीम से द्वंद्व करके उसे रोकिए। उस भीम के लिए मैं ही पर्याप्त हूं और किसी को उसके लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। इतना निर्बल भी नहीं हूँ कि तू मेरा एक ही प्रहार में अंत कर सके। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूँ? तो जाओ, जाकर अपने भाइयों को अपने मृत्यु के लिए आमंत्रित करो। जाओ। स्वयं को संभालिए अंगराज, रथ मेरे हाथ से बाहर हो रहा है। संभालिए अंगराज, रथ मेरे पास से बाहर हो रहा है। आदेश करें अंगराज। जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए। आगे बढ़ो सत्यसेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला, परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं, आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व की। चलो साथी।
किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके। बोलो किसका? ये साहस मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भाई और भीम को तुम कौरव भाइयों से अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद्व कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ जाओ, जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन। मेरे साथ द्वंद्व करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य, परंतु एक योद्धा भी हूं। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं? क्या है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण द्वंद्व करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास। अलग, परंतु द्वंद्व में आगे जाने का अब एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद्व करें। ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा, तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो, करो अपनी मंशा पूरी। सावधान अंगराज!
तू नहीं मानेगा बालक, नहीं मानेगा तू। तो ठीक है, मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। अंगराज, कुशल तो हैं आप? हाँ, परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंगराज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्ध भूमि से दूर रखने के लिए यह अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा होकर। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्ध भूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की।
कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा। आप उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं, क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार्थ। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार्थ कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गया। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं? वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। तुम्हारी रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने भीम नहीं, तुम्हारा काल खड़ा है। तूने क्या किया? कहाँ चले काकाश्री? द्वंद अभी शेष है। मेरे मार्ग में मत आ बालक, हट जाओ। मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य। उनकी सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी। ये अवश्य ही कोई अपशगुन है।
महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से कि ये सत्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज। महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम? ये क्या किया? समर्थ है तो आकर मुझसे लड़। मेरे भाइयों का रथ क्यों भा रहा है? कायर की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है। ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हाँ, मैं स्वीकारता हूं कि मैं यह द्वंद्व अपूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद्व को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा अर्जुन। तुम ये समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण। मैं यहां तुमसे नीति सीखने नहीं, युद्ध करने आया हूं। और आज मैं तुम्हें ये द्वंद्व छोड़कर नहीं जाने दूंगा। अब क्या करें अंगराज? हमारा रथ तो फंस गया है और इसे यहाँ से हिलाना भी संभव नहीं। कैसे बढ़ेंगे हम आगे? हमें किसी भी परिस्थिति में यहाँ से निकलना होगा, अन्यथा भीम वहां अनर्थ कर देगा। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। क्यों? क्या हुआ? अब मुख से अट्ठास क्यों नहीं निकल रहा? हंसो और जोर से हंसो, अपने गाल पर हंसकर दिखाओ। सैनिकों, लौट कर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं, केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे और मैं अपने प्रतिशोध का लक्ष्य
अर्जुन बहुत ही कुशल सारथी हैं अंगराज। अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है। किरणास्त्र। कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा! सावधान अर्जुन! संजय तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भंवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे हैं महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो संजय? कैसे? क्षमा चाहता हूं महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूं और मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य यह है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। रक्त बह रहा है। युद्ध में मेरे पुत्र संकट में। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कर्ण कि तुम मेरे और कौरव के मध्य मत आओ, क्योंकि तुम मेरा आखेट नहीं, तुम अर्जुन का लक्ष्य हो। मैं अपने अनुज से उसका लक्ष्य नहीं छीन सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ दूंगा।
मैं विकोदर भीम भक्त एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये मेरा रक्त है, परंतु नहीं, ये रक्त तुम्हारा है। रक्त का रंग तो एक ही है हमारा, एक क्षण के लिए ही सही। तुमने इसे अपना रक्त समझा, इसीलिए तुम मेरे मानस अनुज हुए, और तुमसे ज्येष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बस कर्ण बस, एक और शब्द नहीं। इतना दुस्साहस दुर्योधन के फेंके गए ग्रास पर पलने वाले सूतपुत्र स्वयं को मेरा भाई कहने की उदंडता दिखा रहा है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। युद्ध का मार्ग मैंने स्वयं चुना है और इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। इस रेखा को देख रहे हो भीम? इस रेखा के घेरे के भीतर कौरव सुरक्षित हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि कल भी युद्ध करना चाहते हो तो इस रेखा को मत लांघना। प्रतीत होता है कि तुम्हारी जीवन रेखा आज ही समाप्त होने वाली है कर्ण। कल का सूर्योदय क्या, आज का सूर्यास्त भी तुम्हारे भाग्य में नहीं। सूत पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। प्रहार करो मुझ पर, आओ युद्ध करो मुझसे। आगे बढ़ो कर्ण। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। इस भंवर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए मुझे इस भंवर के दिशा के विपरीत दिशा में घूमना होगा ताकि इस भंवर का प्रभाव कम कर सकूं। क्या हुआ कायर? अब तक तो बड़ी डिंगे मारे थे। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हारी माता को, जिसने तुम जैसे निर्बल को जन्म दिया। यदि एक और शब्द अपनी जीवा से निकाला तो तुम्हारी जीवा काटकर फेंक दूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है उसके सम्मान के लिए स्वयं उसे दिया वचन भी भुला दूंगा। अपनी माता के मान पर चिंगारी पड़ी तो तिल मिला गए कर्ण। वो पांचाली भी किसी की माता थी, किसी की पुत्री थी, जिसे वस्त्राण के अपमान की अग्नि में जलना पड़ा। और अब वो अग्नि कौरव पक्ष में उपस्थित हर एक को भस्म कर देगी। कर्ण, तुम्हें भी।
एक महत्वपूर्ण सूचना है कौंते। वृकोदर भीम और अंगराज कर्ण के मध्य महाविकट द्वंद्व हो रहा है और परिणाम के संकेत शुभ नहीं है। माता, रथ को भ्राता भीम की ओर ले चलो। अर्जुन, तुमने हर एक परीक्षा में सफलता पाई है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। धृष्टद्युम्न, रथ अर्जुन की ओर से आचार्य द्रोण का ध्यान हटाओ। सारथी, आगे बढ़ो। बार बार मेरे समक्ष क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपके प्रारब्ध में मुझसे द्वंद्व लिखा है आचार्य, अर्जुन से नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। सावधान। राम काका श्री, विचित्र बात है ना कि प्रत्येक बार आप मुझसे युद्ध बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मूर्ख! आज मैं तुम्हें और इस द्वंद्व को समाप्त करके ही जाऊंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों। अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रखना और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। पुत्र, ये धागा तुम्हारी हर विपदा से रक्षा करेगा।
बालक के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो। जाओ।